इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे देश में जैसे अडानी जी के शेयर्स की प्राइस गिर रही है, कीमत गिर रही है, वैसे ही एक और चीज गिर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। भाजपा के जनाधार को क्या हुआ है उसको देखने के लिए हाल ही में जो संपन्न हुआ है एमएलसी का चुनाव, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हिंदी में विधान परिषद कहते हैं, महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव के परिणामों को देख लीजिए। बीजेपी के गढ़ में, आरएसएस के गढ़ में केंद्रीय मंत्री सबसे ताकतवर नितिन गडकरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो फडणवीस जी हैं, उनके गढ़ में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और वो भी वहां जहां आरएसएस का मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, लुटियंस मीडिया ने लिखा है महाराष्ट्र विधान परिषद के जो परिणाम हैं वो झटका के तौर पे देखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नागपुर और अमरावती सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। कांग्रेस ने क्लीन स्वाइप कर दिया आरएसएस के गढ़ को। नागपुर और अमरावती सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। नासिक से कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे जीते। ये भी कांग्रेस पार्टी से ही रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से इनके पिता को टिकट मिला, और कुछ विषय ऐसा हुआ कि पिता फॉर्म नहीं भर पाए तो इन्होंने निर्दलीय भरा था। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो बहुत बड़ी मुसीबत कह सकते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अखबार जो लिख रहा है, एबीपी न्यूज़ लिख रहा है, महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट 2023, नागपुर और नासिक में बीजेपी को लगा झटका। जाने किस सीट पर किसने मारी बाजी। कांग्रेस ने, शिवसेना ने और एनसीपी ने, महाविकास अघाड़ी ने कहीं पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी तो कहीं कांग्रेस पार्टी ने मुश्किलें बढ़ा दी। ये एक और आज तक ने लिखा, विधान परिषद चुनाव बीजेपी को झटका, फडणवीस गडकरी के गढ़ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने हराया। ये सिर्फ फडणवीस और गडकरी जी का गढ़ नहीं है, बल्कि आरएसएस का भी गढ़ है। आरएसएस मुख्यालय यहाँ पर है, आरएसएस हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना पूरे देश में एक संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी अडानी जी की कंपनी के शेयर जैसा ही नीचे जा रहा है। कौन जीता है कौन हारा है समझ लीजिए। महाराष्ट्र विधान परिषद सीट के चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली है। एमवीए के उम्मीदवार ने बीजेपी के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार एनजी गानार को हराया, जो सिटिंग एमएलसी थे। वहाँ से कोई मामूली आदमी चुनाव नहीं हारा है, बल्कि बीजेपी का जो व्यक्ति रहा है वो सिटिंग एमएलसी वहाँ पर थे, चुनाव हारे। बता दें कि नागपुर डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गढ़ कहा जाता है। श्वेत मिश्रा एनडीटीवी के, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, जब ये गिनती चल रही थी तब, जिस नागपुर से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आते हैं, जो आरएसएस का गढ़ है, उस नागपुर के विधान परिषद के चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सुधाकर अडबाले गिनती में आगे चल रहे हैं, बीजेपी के नागो गानार पीछे। इससे पहले नागपुर पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। नागपुर के पंचायत समिति चुनाव जो हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। महाराष्ट्र क्या कह रहा है और देश का मूड क्या कह रहा है, इसका अंदाज़ा आप आरएसएस हेडक्वार्टर के आसपास के इलाके और उसके खुद के इलाके के परिणामों से समझ सकते हैं। और इसके बाद जब गिनती पूरी हुई तो महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई, और बीजेपी के प्रत्याशी जो सिटिंग एमएलसी थे उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है बता देता हूँ आपको। आज तक ने एक लिखा है जो मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। इस विधान परिषद चुनाव नागपुर टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमवीए उम्मीदवार सुधाकर आदबले को 16,700 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के समर्थन प्राप्त एनजी गानार को 8211, 8,211, लगभग पूरे तौर पे आधे वोट मिले हैं। जीतने वाले का जो जीत है वो 100% बहुमत से है और मार्जिन से है। वो इस सीट से मौजूदा एमएलसी थे। यहाँ सुधाकर आदबले 8,489 वोटों से विजयी हुए। सिटिंग एमएलसी बीजेपी का चुनाव हार गया आरएसएस के गढ़ से। ये कितनी बड़ी खबर होगी और कितना बड़ा मामला होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो। वैसे तो मैंने सुना है वहाँ पर पार्षद भी बीजेपी का हार जाता है जिस वार्ड में आरएसएस का कार्यालय है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है बीजेपी की, जिसकी विचारधारा जो आरएसएस की आगे बढ़ाता है, जिसकी मातृ संस्था के क्षेत्र में, जिसके सबसे कद्दावर मंत्री के क्षेत्र में नितिन गडकरी जैसा नाम हो, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बीजेपी हार रही हो, तो आप सोच सकते हैं बीजेपी कहाँ जा रही है। और उसको समझ भी रही है बीजेपी साइकिल पर आ गई है दिल्ली के अंदर। जनसत्ता ने लिखा
एमसीडी इलेक्शंस में हार के बाद बीजेपी ने बनाया नया प्लान। 2 महीने साइकिल पर घूमेंगे कार्यकर्ता, इस टारगेट पर पूरा ध्यान। साइकिल पर घुमाए जाएंगे। झटके पे झटके जो पड़ रहे हैं बीजेपी को, वो कम नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह के परिणामों की उम्मीद शायद बीजेपी ने नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत भरोसा कर रहे होंगे जो उनके मुख्यमंत्री महोदय जो शिवसेना से टूट कर अपनी अलग पार्टी बना के पहुँचे हैं, उनके गुट के ऊपर, शिवसेना के बागी गुट के ऊपर बहुत भरोसा उनको होगा। लेकिन उस भरोसे को शायद चकनाचूर महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। इससे पहले पंचायतों में बहुत खराब प्रदर्शन होना बीजेपी का, नागपुर की पंचायत समिति में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देना, बीजेपी को हरा देना, और अब कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी का वहां जीतना, महाविकास आघाड़ी का बीजेपी पर भारी होना, बीजेपी के गढ़ में, आरएसएस के गढ़ में, ये साफ बता रहा है कि साम दाम दंड भेद से सरकार बनाने में भले ही बीजेपी सफल हो गई हो, लेकिन हालात क्या होने वाले हैं इसका अंदाज़ा बीजेपी को भी हो चुका है और वहाँ की जनता को भी हो चुका है, भाजपा के कार्यकर्ता को भी हो चुका है। और 1-2 साल के बाद चुनाव जब होंगे तो वहाँ क्या परिस्थितियाँ होंगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन पूरे देश में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। तमिलनाडु में, जिस तमिलनाडु में कल चर्चा चल रही थी कि मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं तमिलनाडु की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, और बनारस के साथ साथ वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात की जगह इस बार तमिलनाडु चुनेंगे, ये बहुत सुर्खियां रहीं और बहुत सियासी हलकों के अंदर बहस का या यूँ कह लें चर्चा का विषय था कि मोदी जी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे। और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का मतलब ये था शायद बीजेपी अपना एक्सपेंशन तमिलनाडु में देखेगी। लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ है वो सुन लीजिए। एक अखबार ने लिखा है तमिलनाडु AIADMK बीजेपी का घटक दल है, वहाँ सत्ता में बीजेपी जिसके साथ रहने वाली हो। तमिलनाडु AIADMK के नए बैनर पर छिड़ी बहस। मतदान से कुछ घंटे पहले EPS की पार्टी ने सहयोगी बीजेपी को पोस्टर से हटाया। भारतीय जनता पार्टी जो घटक दल है AIADMK, उनके वहाँ पर जो मतदान होने वाला था एक, उससे कुछ घंटे पहले पार्टी ने बीजेपी को अपने पोस्टर से हटा दिया। किस किस को हटा दिया? जो AIADMK कार्यालय में कल सुबह लगाए गए पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं की कोई तस्वीर नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का बीजेपी का एक्सपेंशन का सपना होगा, वैसे भी जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के येदियुरप्पा जी, वो साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिनको एज का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के पद से हटाया, तो अब वो कह रहा है मेरी एज के हिसाब से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका पड़ रहा है। कास्ट इक्वेशंस वहाँ बिगड़ती हैं बीजेपी के लिए। और अब AIADMK का इस तरह से पोस्टरों पे से बीजेपी को हटाना, ये अपने आप में बीजेपी को दूसरा झटका दे चुका है। साउथ के जो ख्याली पुलाव बीजेपी के रहे होंगे दक्षिण भारत के, वो चकनाचूर हो चुके होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना घातक साबित हो रहा है ये भी आपके सामने है। पूरे देश में एक रिवर्स गियर डलता हुआ दिख रहा है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि MLC, जनता को बताइएगा, अपने दोस्तों को, कि MLC चुनाव महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़े हैं। बीजेपी का गढ़ चला गया और बीजेपी की साख चले गई, लेकिन फिर भी मीडिया में नहीं आएगा इतना जितना आप दिखा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।